मैं सुनील लोहिया ये ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। आप सभी देखिए, हमारे जग्गी भैया आए हैं, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। सभी लोग भाषण सुनिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है आज, हमारे महापुरुष। ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। लेकिन अंग्रेज अपनी कुटिलता के लिए जाने जाते रहे। जब उन्होंने भारत को आजाद किया तो अखंड भारत का जो स्वरूप हम लोग अनेक मानचित्रों में देखते जा रही है और भाषण दे रहे हैं। उसको उन्होंने खंड खंड कर दिया। उसके लिए भारत, पाकिस्तान और अनेक देशी रियासतों में पूरे देश को बांट दिया। भारत संघ, पाकिस्तान में आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान 565 से अधिक रियासतें उनके सामने 3 ये विनोद सर हैं। देखिए आप सभी, मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। सम्मानित साथियों, हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और ये पूरा हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में पूरा जोश के साथ जयंती को मनाने का आयोजन किया गया है। सम्मानित साथियों, आप लोग बहुत आनंद और धूमधाम के साथ हमारे देश के सरदार देश को आजाद उनके कारण आज ये अखंड भारत को स्वरूप हम देख रहे हैं। लोक पुरुष की संख्या उस व्यक्ति को दी जाती है जिसका संकल्प मजबूत हो, जो अपने विचारों पर अडिग हो, जो अपने कर्तव्य पर पूरी मजबूत। दोस्तों 5 मिनट का ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। जो लक्ष्य को पाना चाहे उसको हर कीमत पर पाए। सरदार नेतृत्वकर्ता को कहते हैं। सरदार सभी लोग भाषण सुनिए। 1947 में 15 वर्ष से पहले इस देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। कांग्रेस का हिंदी पर्याय सभा होता है। केवल कांग्रेस, आरएसएस के जो पहले सत्ता विचारक थे, बड़े कुछ नहीं है, वो भी कांग्रेस में काम करते हैं। तो ये कहना ठीक नहीं है कि वो कांग्रेस ही थे, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल मंत्री सरकार बनी तो उसके गृह मंत्री बने। उनके विचारों में कितनी मजबूती थी। अपनी वाणी को विराम करने से पहले एक बार उदाहरण आपको देकर फिर आपको खत्म करूंगा। हैदराबाद का निजाम कम्युनल था, सामुदायिक था। वो धर्म के आधार पर अपनी प्रजा को बांटना चाहता था। उसने भारत संघ में शामिल ना हो। ये ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। जो मोदी वर्मा से कभी मोदी झगड़ा होती, भारतीय प्रजा थी, उसके अत्याचार करती। 5 मिनट का ब्लॉग बन रहा है दोस्तों, आप सभी देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। विद्वान और 562 रियासतों का एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारे जगन्नाथ जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने विचार, अपनी श्रद्धा सुमन, अपनी भावना को व्यक्त करें। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज हम सब लोग दोस्तों ये ब्लॉग बन रहा है। पार्क पर एकत्रित हुए और आज का दिन इतिहास में अविस्मरणीय है।
अभी जो बात हमारे राज्य जी ने सामान्य आलोक जी ने आपके सामने रखी है बड़े विस्तार से रखी है और उसमें सारी बातें आ गई। राष्ट्र के लिए जो समर्पण तो करके दिखाया हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। और सरदार सरोवर पर जो प्रतिमा लगाई है मोदी जी ने, वो भी हमारे देश में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिससे पहले कभी ना देश में थी और आगे साल ना हो। कितनी बड़ी प्रतिमा लगाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र से, उनके बताए रास्ते से हमको सीखना चाहिए। एक तो 565 रियासतों का विलीनीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री के रहते हुए तत्कालीन गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री विलीनीकरण करवाया। और हैदराबाद निजाम के बारे में भी आपने बताया आज़ाद जी ने, जो तैयार नहीं था विलीनीकरण के लिए, वो कैसे विलीनीकरण का उसको बाध्य कर दिया। वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, वही हमारा दुनिया की थी और भी रियासतों की थी ऐसी थी। मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता और अखंडता के प्रतीक है। उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि दी है, मरणोपरांत दी है। ऐसा योद्धा चोटी से देशभक्ति से भरपूर एक रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन में इसको आत्मसात करें और इसको अपने जीवन में उतार कर आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन है कि वो भी इस रास्ते पर उतरे। इतना ज्यादा कुछ न बोलते अपने बारे में यही धन्यवाद सर आपका सरदार पटेल के लिए। और इसी क्रम में मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय राजीव कुमार मिश्रा साहब को आमंत्रित करता हूँ कि संक्षिप्त में अपने उद्बोधन के साथ शपथ संपन्न करावे। उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित मीडिया और हमारे सभी 10 मिनट का ब्लॉग बन रहा है दोस्तों, आप सभी शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे को बढ़ाइए। सरदार वल्लभ भाई जयंती है, मैं इस ब्लॉग को आगे बढ़ाइए सभी प्रेम। 10 मिनट का बनाने जा रहा हूँ की 150वीं जयंती पर हम एकत्र हुए हैं, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। उनके महान व्यक्तित्व और उनके महान कृतित्व के संबंध में अभी हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने बताया, आपने जाना। आज एकता दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। एकता दिवस के अवसर पर हम एकता के लिए सभी समेकित रूप से एक दौड़ आयोजित की गई है, जिसमें सभी सम्मिलित हो रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शपथ होगी जिसमें कि सभी दाहिना हाथ कंधे की तरफ, सामने की तरफ करेंगे। मैं इसका सभी बच्चे भी ध्यान दें। ये सभी सभी बच्चे जो कार्यक्रम में शामिल आए हुए सभी बच्चों से मेरा आग्रह है, शपथ यूनिटी डे के उपलक्ष्य में शपथ आयोजित की जा रही है। थोड़ा शांति रखेंगे और अपना दाहिना हाथ उठाकर जैसा पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से शपथ बोली जा रही है उसको रिपीट करेंगे। आवाज नहीं करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। सभी अपना दाहिना हाथ सामने की तरफ रखेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा
मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर बंद करने जा रहा हूँ। बाय सभी को बंद कर रहा हूँ मैं इस ब्लॉग को। इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ कोई पसंद नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई